औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब में मुदस्सर अली मंच को टाइप करें और हमारे मेन चैनल के पेज पे जाकर यहाँ से हमको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के आइकॉन को आप क्लिक कर दें। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिविल के मतलब जितनी भी हमारा जो नॉलेज होता है या जो कोई जॉब्स वगैरह होती हैं, स्पेशली इन सऊदी अरेबिया, तो मैं इसी पेज पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पॉइंट्स को किस तरीके से हम ऑटोकैड सिविल 3D में लेके आते हैं। ये बेसिक ऑटोकैड सिविल की 3D की कुछ वीडियोज़ हैं जो पॉइंट्स पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। तो पॉइंट्स आपके पास एक सोर्स से नहीं आते, डिफरेंट सोर्स से आते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आते हैं। तो आपको हर फॉर्मेट्स का पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट को किस तरीके से हमने मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिंपली एक टेक्स्ट की फाइल है CSV की, जिसको कि एक्सेल में सेव करते हैं। और अमूमन ऑलमोस्ट सबको पता है कि ऑटोकैड सिविल 3D में इनको CSV या टेक्स्ट टैब या कॉमा एलिमेंट में सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको सिंपली इंपोर्ट करते हैं। तो मैं सिंपली आज इस चीज़ के बारे में बात करूंगा, वो ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास फाइल DXF फॉर्मेट में होती है, क्योंकि जब हम GPS से सर्वे करते हैं तो GPS से जो फाइल एक्सपोर्ट होती है वो टेक्स्ट में भी होती है, कॉमा में भी होती है और DXF में भी होती है। और जो DXF की फाइल होती है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 पॉइंट ID, नंबर 2 पॉइंट एलिवेशन, पॉइंट कोड, डिस्क्रिप्शन और पॉइंट नंबर वगैरह समथिंग कुछ ऐसा होगा। तो मेरे पास चूंकि ऐसी फाइल नहीं है, तो मैं अभी आपको एक फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करके फिर उसको ऑटोकैड सिविल 3D से मैं उसको इंपोर्ट करूंगा ऑटोकैड के पॉइंट के लिए। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर उस पॉइंट को DXF में सेव करेंगे और फिर उस फाइल को मैं समझूंगा कि वो मुझे किसी GPS वाले ने दी है सर्वे करके, फिर उस पॉइंट को मैं ऑटोकैड सिविल 3D में लेके आऊँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लग गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने पॉइंट को, मैंने एक फाइल खोली है, मैं इसको Ctrl+S से इसको पहले सेव करता हूँ। ठीक है, TEST टेस्ट, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। यस, अब मैंने इसमें पॉइंट्स को इंपोर्ट करना, तो वही सिंपली है, मैं पॉइंट्स पे जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट्स में जाके ये पॉइंट्स, ठीक है, इंपोर्ट पॉइंट, ठीक है। और जो मेरी फाइल है CSV की, मैं उसका पाथ यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। बाजू का आपको यहाँ पे टेक्स्ट टैब होगा, वो डेस्कटॉप पे को फाइल शो नहीं होगी, तो आपने यहाँ से इसका जो टाइप है वो CSV कर लेना है और CSV को मैं सिंपली ओपन करूँगा। ठीक है, ये फाइल खुल चुकी है। मैं यहाँ से इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, PENZ, लिमिटेड। ठीक है, और इसको मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूँ, EG अर्थ ग्राउंड। ओके दैट्स इट। ये हमारी पॉइंट जो है इंपोर्ट हो चुकी है। मैं सिंपली यहाँ पे जूम एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे पॉइंट हमारे पास सामने आ चुके हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑटोकैड सिविल 3D में आने के बाद, जब तक ये एक्सेल से एक्सपोर्ट हुए थे तो ये CSV फॉर्मेट थे। जब CSV से हम इसको ऑटोकैड सिविल 3D में लेके आए हैं तो ये पॉइंट जो है हमारे कोगो पॉइंट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये आप वो देख सकते हैं, कोगो पॉइंट 38, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसके सारे यहाँ पे स्टाइल्स वगैरह। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं प्रोस्पेक्टस पे जाता हूँ, पॉइंट ग्रुप, ठीक है, सेटिंग पॉइंट्स, और ये इस पे सरफेस वगैरह भी जो सरफेस के स्टाइल हैं सारे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ऑटोकैड ने इन सब पॉइंट्स को एज ए कोगो पॉइंट रीड किया है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने 2 से 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1 तो हमने यहाँ से बाज़ औक़ात हमको ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हमको सिविल 3D से पॉइंट ऑटोकैड में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट्स को ऑटोकैड में इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद ऑटोकैड से हम वो उस फाइल को एज ए DXF फाइल सेव करेंगे और फिर उस DXF फाइल को हम ऑटोकैड सिविल 3D में कन्वर्ट करेंगे कोगो पॉइंट के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ये कोगो में है। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी एलिवेशन है और ये इसके नंबर है। तो इन पॉइंट्स को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑटोकैड के पॉइंट में। तो सबसे पहले इन कोगो पॉइंट्स को हमको, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर एक्सक्लूड करता हूँ, मिसाल के तौर पे इसको मैं अगर एक्सक्लूड करता हूँ तो देखें ये पॉइंट एक्सक्लूड हो चुका है, मगर ये फिर भी अभी ब्लॉक की शक्ल में होगा। ठीक है, Ctrl+1 करता हूँ मैं इसको। ठीक है, और आप Ctrl+1 करें और इसकी प्रॉपर्टी देखें, ब्लॉक रेफरेंस। ठीक है, तो मैं Ctrl+Z करके वापस जाता हूँ, इसको एज ए कोगो पॉइंट में ही रहने देता हूँ। ठीक है, चेक कर लें कोगो पॉइंट में, ठीक है, ओके।
अभी हमने जाना है पॉइंट्स के अंदर, और यहाँ से लास्ट में है पॉइंट यूटिलिटीज, और यहाँ से हमने करना है किसको कन्वर्ट फ्रॉम ऑटोकैड पॉइंट्स। ठीक है, ठीक है। और ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट ब्लॉक्स फ्रॉम कोगो पॉइंट्स, यानी जो पॉइंट्स हैं आपके पास कोगो, इसकी आप ब्लॉक क्रिएट कर लें। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है जो हमें इन कोगो पॉइंट के बारे में बता रहा है। वो सबसे पहले ऊपर नन है, नीचे करंट डिस्प्ले है। करंट डिस्प्ले से मुराद जो चीज़ आपके सामने होगी। और डिफाइन विंडो में क्या होता है कि बाज़ आपको पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स का हिस्सा आपको चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ से कोई विंडो सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये विंडो सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस विंडो के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे कोगो पॉइंट से पॉइंट्स ब्लॉक में कन्वर्ट होंगे। तो मुझे चूंकि ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे पॉइंट्स ही चाहिए, तो मैं यहाँ से नन करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट पॉइंट ग्रुप ऐड करवाऊंगा जो मैंने स्टार्ट से किया था ईजी। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद नीचे आप आए ब्लॉक आउटपुट टाइप। ठीक है, यहाँ पे उसने पॉइंट्स को मेक न्यू ब्लॉक, जितने भी हमारे ब्लॉक्स बनेंगे उनका नाम पॉइंट होगा, और बाय डिफॉल्ट उसने इसको 0 लेयर पे कन्वर्ट किया। तो मैं कहता हूँ कि 0 पे ना करें। ठीक है, मैं यहाँ से इसको जाता हूँ न्यू पे। ठीक है, यहाँ से मैं एक अपनी नई लेयर को क्रिएट करता हूँ। लेयर नेम उसने लेयर 1 रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ माई पॉइंट्स POINTS पॉइंट्स, और यहाँ से इसका जो कलर है वो इसका मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं ग्रे में। ठीक है, ओके ओके ओके। अब हमारे पास जहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट 0 थी, अब वहाँ पे जो हमारी जो लेयर है वो माई पॉइंट्स होगी। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो हमारा जो सारा ग्रुप है वो सेलेक्ट हो चुका है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखें कुछ देर के बाद इन पॉइंटों के ऊपर कुछ पॉइंट्स लग जाएंगे। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये पॉइंट्स लग चुके हैं। ये हमारे कोगो पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले इंपोर्ट किया था AutoCAD Civil 3D के अंदर, और ये इसके ऊपर हमने ब्लॉक एज ए ब्लॉक जो है कंट्रोल 1 ब्लॉक रेफरेंस, इन्हीं पॉइंटों के ऊपर हमने सेम पॉइंटों के ऊपर जो इनकी डिस्क्रिप्शन जो हमने शो की हुई थी, जो भी हमारा पॉइंट स्टाइल था वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो उसके सामने था उसने वैसे ही क्रिएट कर दिए हैं। अब ये पॉइंट्स जो के कोगो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं हमारे ब्लॉक। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इन सब पॉइंटों को सिलेक्ट करना है। तो मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करके सिंपली राइट क्लिक करूंगा और सबसे नीचे है सिलेक्ट सिमिलर। ठीक है, अब सारे के सारे पॉइंट्स को उन्होंने सेलेक्ट कर लिए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिप बोर्ड में जाके इनको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं एक AutoCAD की फाइल को खोलूंगा। ठीक है, वो मेरे पास पहले मैंने खोल के रखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, इसको भी मैं कंट्रोल S से पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, चलिए इसको मैं सेव नहीं करता, पहले आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं अभी आप इसकी लेयर चेक कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी 0 लेयर है, लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा क्लिपबोर्ड पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब पॉइंट वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। मैं इनको जूम एक्सटेंड करता हूँ, ये पॉइंट आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको लेयर चेक करवाता हूँ। ये देखें 0 लेयर है जो बाय डिफॉल्ट AutoCAD की होती है। ये डिस्क्रिप्शन की है, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेवल्स की है, एलिवेशन की है, तो मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, उसके बाद ये वही लेयर है माई पॉइंट्स जो हमने वहाँ पे क्रिएट की थी, और ये पॉइंट्स की है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब आप चेक करें पॉइंट्स को। ठीक है, तो पॉइंट हमारे कुछ इस शक्ल में है। ठीक है, अब हमारे पास ये टेक्स्ट है मगर ये पॉइंट की लोकेशन है तो ये शो नहीं हो रही, तो मैं सिंपली यहाँ से फॉर्मेट में जाऊँगा। ठीक है, पॉइंट स्टाइल, या आप कमांड बार से DDP टाइप कर सकते हैं। ठीक है, DDP टाइप। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जाता हूँ इस पॉइंट को, और मैं इसको साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स, और इसको यहाँ पे वैल्यू देंगे 1.5, और यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास ये पॉइंट्स लग चुके हैं, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अभी तक ये पॉइंट्स AutoCAD में कन्वर्ट नहीं हुए। आप चेक करें, अगर मैं इसको यहाँ से एक को सिलेक्ट करता हूँ तो सारे का सारा ये ब्लॉक है। ठीक है, और देखें ये ब्लॉक रेफरेंस यहाँ से हमको बता रहा है कि ब्लॉक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो AutoCAD के पॉइंट्स होंगे जो आपको DXF फाइल में मिलेंगे वो पॉइंट्स बिल्कुल अलग होगा, और बाकी ये 3 वैल्यूज एज ए टेक्स्ट में होंगी। तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे इनको एक्सक्लूड करता हूँ तो देखें क्या प्रॉब्लम होगी, सिंपली एक्सक्लूड। ठीक है, तो उसने क्या किया है, एक्सक्लूड। ठीक है, अभी आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे नंबर 1 है और ये उसकी एलिवेशन है और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। मैं जब इसको सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो उसने पॉइंट, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन
यानी इसका मतलब है जो हमारी नॉर्मल कमांड है एक्सक्लूड, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। अगर उसको मैं करता हूँ तो जो पीछे इसका सोर्स था उसने उसको कन्वर्ट करके हमें एक टेक्स्ट के ज़रिए शो कर दिया है, जो कि हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हमारे पॉइंट भी एक्सक्लूड हो, जिस तरीके से पॉइंट अलग है, और हमारी टेक्स्ट भी एक्सक्लूड हो, मगर वो इस फिगर्स में रहे, चेंज ना हो। तो मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z। तो सबसे पहले अभी हमने इन पॉइंट्स को, ये ब्लॉक में है तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें जाना है एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ब्लॉक में लास्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे होगा एक्सक्लूड एट्रीब्यूट टू टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देखें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे एक्सक्लूड एट्रीब्यूट टू टेक्स्ट। तो वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ से इसको सबको सिलेक्ट करूँगा विंडो के साथ और इंटर का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे कुछ टाइम लेगा, ठीक है, ऑटोकैड की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही वो सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा तो इधर आप देखेंगे कि पॉइंट्स बिल्कुल एक्सप्लोड हो चुके होंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके पॉइंट्स, उनकी टेक्स्ट बिल्कुल सेपरेट होगी, वो चेंज नहीं होगी। ये वो शक्ल होती है DXF की जो आपको GPS से मिलती है, जो मोस्टली ज़्यादा सोर्स होता है, क्योंकि GPS से जब फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो वो 2 से 3 फॉर्मेट होते हैं, या वो DXF में होती है, या वो टेक्स्ट टैब में होगी, या वो कॉमा डिलिमिटेड में होगी, या वो CSV में होगी, ठीक है। CSV, कॉमा और टेक्स्ट, ये तीनों को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल सपोर्ट करता है और इनमें हम अपना काम कर सकते हैं। मगर जो DXF की फाइल होती है ना, उसको इंपोर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारा काम मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें अभी हमारे पास में, इसको चेक करते हैं। देखें अभी पहले जो हमने एक्सप्लोड किया था तो यहाँ पे कुछ और था, अभी ये एक्सप्लोड भी हो चुका है और बिल्कुल एक सेपरेट है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है, और ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये भी टेक्स्ट के अंदर है। अब इस फाइल को हमने क्या करना है कि इस फाइल को हम एज ए DXF फाइल सेव करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ से सेव एज में, ठीक है। सेव एज में जाने के बाद यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा AutoCAD DXF। चूँकि मेरे पास AutoCAD 2019 है तो लास्ट फॉर्मेट DXF 2018 है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये नीचे जो लोअर फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि लोअर प्रोग्राम्स हैं 2013, 10, ठीक है, तो मैं 2018 पे करता हूँ, ठीक है, और डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ एज ए टेक्स्ट के नाम से, ठीक है, TEXT टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास AutoCAD में एक फाइल आ चुकी है जो हमारे वीडियो का कॉन्सेप्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस DXF फाइल को हमने दोबारा किस तरीके से अपने इस शक्ल में लेके आना है, ठीक है। अगर हमारे पास ये हमारे जो कोगो पॉइंट्स हैं, इस DXF फाइल को हम किस तरीके से लेके आएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि इंशाल्लाह किस तरीके से हम अपने पॉइंट AutoCAD Civil 3D से AutoCAD में इंपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि DXF को किस तरीके से हम AutoCAD Civil 3D में इंपोर्ट करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।